नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा अंतिम पाठ चल रहा है पंचदशः पाठा विश्व वंदिता वैशाली, उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें एक प्रश्न रहेगा जिसके 4 आंसर दिए होंगे। उन 4 आंसर में से आपको एक आंसर सही करना है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और सजग होकर के बैठ जाएं। देखें, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व वंदिता वैशाली पंचदशः पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आज केवीसी खेलते हैं, आप लोगों को ही केवीसी के द्वारा इसमें आंसर देना है। मैं केवल और केवल आपके आंसर का शोधन करूंगा कि सही है कि गलत है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड 7 सेकंड का समय दिया जाएगा, जो आप लोगों को आपको आंसर देना होगा। ठीक है ना। आपको केवल कमेंट में ए बी सी के अनुसार देना है, आ वा सा के अनुसार। जैसे आपसे आ वा सा नहीं बनता है, का खा गा नहीं बनता है, तो ए बी सी के अनुसार आपको देना है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आप लोगों के लिए है। इसमें 10 से 12 15 क्वेश्चन जो भी होंगे, आप लोगों को पूरे क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, क्योंकि पूरा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, का विश्व वंदिता अस्ति। आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस आंसर में आप लोगों को क्या करना है, वो आंसर क्या, इसका अर्थ, इसका आंसर का अर्थ आप लोगों को देना है। देखें, का विश्व वंदिता अस्ति, का विश्व वंदिता अस्ति। अब जो विश्व वंदनीय, विश्व वंदिता का मतलब विश्व वंदनीय, अस्ति मतलब है। कौन है जो विश्व में वंदनीय है, बतलाइए जल्दी से, कौन है जो विश्व में वंदनीय है। का प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, विश्व वंदिता में भी प्रथमा का एक वचन लगा है, अस्ति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, तो यहां पर कौन विश्व में वंदनीय है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए बात करते हैं, मगध, वैशाली, भोजपुर, पाटलिपुत्र। आंसर आपको वैसे ही समय चलेगा जैसे घड़ी की सुई चलती है। 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं विश्व में वंदनीय कौन है। पाठ हमारा चल रहा है विश्व वंदिता वैशाली, मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, वैशाली। आप अपना आंसर देख लीजिएगा, सही है या गलत है। चलिए देखें, इसका आंसर हमारा क्या है, वैशाली। विश्व में वंदनीय कौन है, वैशाली। अगला प्रश्न हमारा रहेगा स्क्रीन पर, देखिएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, काव्याम वैशाली विलोकिता। काव्याम शब्द दिया हुआ है, देखें काव्याम, काव्याम दिया हुआ है, कऊ कऊ काव्याम, काव्याम काव्याम कयोः कयोः दिया हुआ है। ये द्विवचनांत रूप है। कौन से हैं ये, द्विवचन के रूप है और सर्वनाम रूप है। ठीक, तो यहां कऊ कऊ, प्रथमा द्वितीय कऊ कऊ, तृतीय चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति काव्याम काव्याम, षष्ठी सप्तमी कयोः कयोः काव्याम, चतुर्थी विभक्ति तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा वैशाली देखी गई, किसके द्वारा देखी गई थी, बतलाएं जल्दी से बताएं। आपको आंसर देना है इसका, विष्णुभ्याम, गंगायाम, राम लक्ष्मणाभ्याम, अशोकाभ्याम। किसके द्वारा वैशाली को देखा गया था। अब मैं आपको कहानी बता दे रहा हूं कि जन्मदात्री, सीता की जन्मदात्री, जिनेंद्र की जन्मस्थली और राम लक्ष्मण के द्वारा देखी गई, राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता वैशाली विश्व वंदिता वैशाली, ऐसी हमारी विश्व में वंदनीय वैशाली है। तो किसके द्वारा, आंसर आप लोग जल्दी से लिखें और आंसर अपना शुद्ध करें। 1 2 3 4 5। कौन सा है आंसर, चेक करिएगा अपना। तीसरे नंबर का आंसर होगा राम लक्ष्मणाभ्याम। इसका आंसर क्या होगा, राम लक्ष्मणाभ्याम वैशाली विलोकिता। प्रश्न क्रमांक तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह संदेशाह, कह संदेशाह। अब कह में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, संदेशा में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है। जैसे कह, कम, केन।
समझ गए होंगे, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। संदेशः, संदेशौ, संदेशौ, संदेशाः, संदेशाः, ये प्रथमा का बहुवचन रूप लगा। ठीक, कहा संदेशा, सत्य अहिंसा का संदेश, अशोकैन का संदेश, गंगाया का कि मगध का, किसका संदेश दिया गया था बताइए जल्दी, किसके बारे में बताया गया था? बुद्धि कृतः संदेशः। ठीक, सत्य अहिंसा संदेशः, सत्य और अहिंसा दिक, सत्य और अहिंसा आदि का संदेश दिया गया था। ठीक, तो सत्य और अहिंसा में यहां दीर्घ संधि भी है, ध्यान रख लेना। सत्य और अहिंसा हो जाएगा, सत्य प्लस अहिंसा बराबर सत्याधिक, सत्य अहिंसाधिक, आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा सत्याहिंसा, सत्याहिंसाधिक संदेशा। ठीक, तो यहां का के स्थान पर सत्याधिक हो जाएगा। आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न होगा। अगले प्रश्न में हमारा क्या है देखें, आप लोगों को आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि अब आप लोगों का केवल और केवल रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होगा सारे पाठों का, इस बात का ध्यान रखिएगा। केसाम स्तूपः निर्मिता, किसके द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया, किसके द्वारा स्तूप बनाए गए? केसाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कि कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु। देखें, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का क्या दिया हुआ है? बहुवचन रूप दिया है, ये सारे बहुवचन रूप हैं, बहुवचन रूप है ये, और ये षष्ठी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। केसाम, केसाम स्तूपः निर्मिता, किसके द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया? तो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया है? रामेण, अशोकेन, चंद्रगुप्तेन, गोपालेन। किसके द्वारा? राम ने स्तूपों को बनाया क्या? ना। अशोक ने बनाया क्या? ना। हाँ। चंद्रगुप्तेन, चंद्रगुप्तेन ना या हाँ? गोपालेन ना कि हाँ? बताना जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएं, फिर आंसर को अपना चेक करेंगे। ध्यान रखें, चेक करेंगे। अशोकैन, अशोकैन, अशोक के द्वारा गोल गुम्बद गोलाकार के स्तूप बनाए गए थे विश्व वंदिता वैशाली में, ध्यान रखिएगा। तो अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ भी बनाए गए और गौर बुद्ध के स्तूप भी बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा दिया हुआ है इसमें, और इसमें कहा गया है कि कस्य जननी प्रशस्यते, कस्य जननी किसकी जन्मस्थली है? वैशाली। किसकी जन्मस्थली के रूप में मानी गई है वैशाली? बताएं जल्दी से। जिनेंद्र, महेंद्र, रामेंद्र, सुरेंद्र, बतलाएं जल्दी से, कौन से होंगे? बताएं जल्दी। महेंद्र, रामेंद्र, सुरेंद्र, जिनेंद्र, महेंद्र, रामेंद्र, सुरेंद्र, जिनेंद्र। तो जिनेंद्र, जिनेंद्र को एक नाम और कहते हैं हम महावीर। और महेंद्र, महेंद्र का मतलब होता है हमारा क्या? कौन होता है? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो ये हमारा इंद्र का पर्यायवाची है। रामेंद्र, रामेंद्र हमारा राम, राम के लिए कहते हैं। सुरेंद्र भी हमारा इंद्र का पर्यायवाची है। और जिनेंद्र महावीर का पर्यायवाची है। महावीर अर्थात जैन धर्म के भगवान जिन्हें माना जाता है। आगे देखिए, इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, कौन सा आंसर होगा? ए नंबर का नंबर का आंसर आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 5वें नंबर के बाद 6 नंबर का 6वें नंबर का प्रश्न होगा। देखिए, का मोक्षदा, मोक्षदायिनी कौन है? मोक्ष को देने वाली कौन है? अब का यहां स्त्रीवाची शब्द लगा हुआ है, स्त्रीवाची सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और मोक्षदा, मोक्ष दा माने दा धातु, दा दाने, देने के अर्थ में। का मोक्षदा, कौन मोक्ष को देने वाली है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा। बताइए कौन है मोक्ष को देने वाली? यहां नदियों की बात की जा रही है। का मोक्षदा। अच्छा, आप लोग कहां जाते हैं? सब लोग स्नान करने के लिए कहां जाते हैं? प्रयाग। कहां जाते हैं? प्रयाग, जहां पर संगम के नाम से जाना जाता है, गंगा का प्रादुर्भूत होता है। ठीक है ना? हरिद्वार में भी गंगा है,
ध्यान रखिएगा। और वैशाली में भी हमारे दक्षिण भाग में गंगा का प्रवाह है, इसीलिए गंगा प्रवहति दक्षिण भागे गंगा और शुभा कौशिकी शिवा गंडकी पश्चिम भागे। ध्यान रखना, पश्चिम भाग में गंडकी और दक्षिण भाग में हमारी कौन सी? गंगा नदी। ध्यान रखें, वैशाली की गंगा नदी है जो मोक्षदायिनी गंगा है, मोक्ष को देने वाली है। गंगा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, गंगा स्त्रीवाची शब्द है। आगे का हमारा प्रश्न होगा 7वें नंबर का, गंगा कस्मिन भागे प्रवहति, वही आ गया, अभी अभी मैंने जस्ट बताया। अब मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने बताया है प्रवहति गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे। कौन सा है श्लोक? फर्स्ट नंबर का श्लोक है, ध्यान रखिएगा, याद करें कौन सी है। उत्तर भाग में गंगा किस भाग में प्रवहती? पूर्व भाग में, दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तब तक यहां देखें। गंगा में प्रथमा का एक वचन, कस्मिन में सप्तमी का एक वचन, भागे सप्तमी का एक वचन, प्रवहति, यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु और तिप प्रत्यय के योग से बनेगा प्रवहति। भागे, भागे का रूप, भागे रूप चलेंगे हमारी सप्तमी विभक्ति के एक वचन के आधार पर, जैसे भले रामे भागे, वैसे ही बनेगा। तो यहां पर आपका होगा क्या? दक्षिण भागे। क्या आंसर होगा इसका? दक्षिण भागे। गंगा नदी किस भाग में प्रवाहमान है, किस भाग में बहती है? बताएं जल्दी से। दक्षिण भाग में, वैशाली के दक्षिण भाग में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ, प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है कि गणतंत्रम केसाम कृते शासनम भवति। गणतंत्र किसका, किसके द्वारा बनाया गया शासन होता है? गणतंत्र किसके द्वारा बनाया गया शासन, किसको हम गणतंत्र शासन कहते हैं? जहां पर केवल राजा की चले, जहां पर केवल मंत्रियों की चले, जहां पर केवल और केवल राज्य के अधिकारियों की चले, जहां पर या सारे, जहां पर प्रजा की बात मानी जाए, प्रजा के अनुसार जिसे नियुक्त किया जाए, कौन सा होता है? बता जल्दी से। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, जनों के द्वारा, किसके द्वारा? बता जल्दी से। गणतंत्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, केसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, कृते सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शासनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, भवति भवता भवंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कहां का? गणतंत्र केसाम कृते शासनम भवति जनानाम बालकानाम रामाणाम सर्वेषु। बताएं जल्दी से, कौन हो जाएगा यहां पर? जना नाम, लोगों के द्वारा जो बनाया गया राज्य हो, जो शासन हो, उसी को हम कहते हैं गणतंत्रम। क्या कहते हैं? गणतंत्र। जहां पर प्रजा के द्वारा चुनाव करके, निमित्त करके एक नेत्री का स्थापित तो बनाया जाए, अर्थात एक नेता को बनाया जाए और राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए, वो हमारा गणतंत्र होता है। ध्यान रखिएगा। और हमारा राष्ट्र, हमारा देश भी इसी गणतंत्र के शासन पर चलता है और गणतंत्र के नियमों पर भी चलता है, क्योंकि जो प्रजा के द्वारा, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं? प्रजा करती है, प्रजा ही चुनाव करती है कि उसके नगर क्षेत्र बस्ती के आधार पर कौन सा नेता सही होगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा 8 के बाद 9, 9वें नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा हुआ है कस्याम बुद्धिकृता उपदेशा। कस्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कस्याम बुद्धिकृता, बुद्ध के द्वारा क्या उपदेश दिए जाए, कहां पर दिए गए? कस्याम, कहां? बुद्धिकृता उपदेशा, कहां पर दिए गए हैं? बुद्धिकृता में प्रथमा का बहुवचन, उपदेशा में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। तो कस्याम गंगायाम राम लक्ष्मणाभ्याम वैशल्याम अशोकायाम, कहां पर दिए गए हैं? बताइए जल्दी से। गंगा में दिए गए थे उपदेश कि राम लक्ष्मण के द्वारा दिए गए थे, कि वैशल्या में, वैशल्या माने वैशाली में दिए गए थे, कि अशोक के आन, अशोक को दिए गए थे? वैशाली, वैशाली में तो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए ना, संदेश, सत्य अहिंसा के बारे में उपदेश दिए गए, बुद्धिकृता उपदेशा संदेशा। ध्यान रखिएगा, कहां पर? वैशाली, तो वैशल्याम, कहां का? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वैशल्याम। आगे चले, आगे हमारा होगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है? आम्रपालिका कला शाधिका, आम्रपालिका कला शाधिक खाली स्थान वैशाली। ठीक, तो क्या हो जाएगा? विश्ववंदिता, बुद्धिकृता, विख्याता, मोक्षता।
अब आपको आंसर सही करना, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाएंगे, आपको ही ये आंसर देने हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि पूरा पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आपको आंसर स्वयं देना है। चलिए इसमें बताएं, आम्रपालिका कला शादिका, आम्रपाली जो थी वहां की वैशाली की आम्रपालिका, तो ये गणिका थी और ये कलाओं में निपुण थी, बहुत सारी कलाएं इसको आती थी, अनेक प्रकार की कलाओं से निपुण थी। ऐसी आम्रपालिका संसार में क्या हुई, विश्व वंदनीय वैशाली के रूप में जानी गई। तो यहां हो जाएगा विश्व वंदिता वैशाली। आम्रपालिका कला शादिका विश्व वंदिता वैशाली, आम्रपालिका कला शादिका विश्व वंदिता वैशाली। हुआ है कि नहीं? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से लिख करके बताएं और जल्दी से मैच करें, जल्दी से बताएं। विश्व वंदिता, इस पंक्ति को पूरा करना है, इसमें पंक्ति में जुड़ेगा विश्व वंदिता वैशाली। आम्रपालिका कला शादिका विश्व वंदिता वैशाली। हो गया ना? चले आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, देखें स्क्रीन पर दिया हुआ, यत्र खाली स्थान वरम जनेभ्या, यत्र खाली स्थान वरम जनेभ्या। आपने अगर श्लोक पढ़ा होगा तो ये भी श्लोक की पंक्ति ही है, यत्र जनानां वरम जनेभ्या, यत्र जनानां वरम जनेभ्या, यत्र जनानां वरम जनेभ्या, यत्र जनानां वरम जनेभ्या। जल्दी से आप लिख करके बताएं कौन सा आंसर सही होगा। आपने अगर समझ लिया होगा तो आप आंसर दे देंगे, और नहीं समझा होगा तो भी आंसर आपको देना है और सही देना है, मुझे मालूम है आपको आंसर आता है। ठीक, यत्र माने जहां, जनानाम खाली स्थान, वरम समेभ्या कहां पर, लोगों का लोगों के लिए, लोगों का लोगों के लिए, जहां पर लोगों का लोगों के लिए, प्राकृष्टम जनानाम समेभ्या प्रजापालने। आंसर क्या होगा, जनानाम। क्या हो जाएगा आपका, प्राकृष्ट का मतलब होता है सुदृढ़, जनानाम माने लोगों के द्वारा, समेभ्या माने एक साथ, और प्रजापालने माने प्रजापालन में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, खा नंबर का आंसर। जल्दी से लिखते जाइएगा कमेंट में, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे, आपको ये आंसर नहीं करेंगे, तो आपका रिवीजन भी नहीं होगा और मुझे भी मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान ते विख्याता, ते विख्याता। कौन विख्यात हुआ, विश्व वंदिता ते विख्याता समेभ्या जनानाम प्रजापालने। किसमें, प्रजापालन में वे विख्यात हुए। तो क्या हुए, प्रजापालने के जनानाम ते विख्याता, वह लोग जिसने क्या है, विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, जैसे बज्जी और लिच्छवी, बज्जी और लिच्छवी वंश के जो शासन काल में वहां पर हुए, वो जनानाम ते विख्यात, ऐसे लोग वहां पर क्या हुए, विख्यात हुए। ते बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रख लेना, सहतौते, विख्याता में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, प्रथमा का विख्याता विख्यातौ विख्याता, प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 13, शासन विधौ। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है, शासन विधौ, सप्तमी का एक वचन, खाली स्थान तंत्रम, शासन विधौ प्राकृष्टम तंत्रम, शासन विधौ प्रजापालने तंत्रम, शासन विधौ जनानाम तंत्रम, शासन विधौ समेभ्या तंत्रम। अब आपको जल्दी से फिल करना है, इसमें क्या होगा, जो शासन के नियम थे वो कैसा तंत्र था, उसके नियम कैसे थे, बताना जल्दी से। सुदृढ़ और व्यवस्थित, सुदृढ़ और व्यवस्थित। सुदृढ़ के लिए यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, आंसर में जल्दी से लिख करके बताएं। सुदृढ़ के लिए यहां पर प्राकृष्टम शब्द प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द, प्राकृष्टम। और प्राकृष्टम का मतलब होता है बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन था वहां का वैशाली का, गणतंत्र जो यहां से प्रादुर्भूत हुआ सर्वप्रथम, और आज पूरे देश में हमारा यही गणतंत्र चल रहा है। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है। 14 नंबर का प्रश्न होगा, 14 नंबर का प्रश्न, 14 प्रश्न, जनई ही शासन प्रियम, जनई माने लोगों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है। क्या दिया है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। कैसे, यहां बनेगा जनाह, जनाह, जनान, जनैहि, जनेभ्या, जनेभ्या। हो गया, और जनानाम, जनानाम, जनेषु, जनेषु।
दिया हुआ है, तो यहां पर कौन सा रूप लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, क्योंकि तृतीया का कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो लोगों के द्वारा, जनई ही शासनम, शासन को प्रिय, लोगों के द्वारा शासन को प्रिय माना गया। देखिए, बुद्धिकृता अशोकेन प्रकृष्टम समेभ्य, जनई शासनम प्रियम समेभ्य, जनई शासनम प्रियम समेभ्य, जनई शासनम प्रियम प्रकृष्टम, जनई शासनम प्रियम अशोकेन, जनई शासनम प्रियम बुद्धिकृता। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से लिख करके बताएं, जल्दी से आंसर देंगे आप, तभी आपको ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा, जनई शासनम प्रियम समेभ्य, आंसर क्या होगा, समेभ्य। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर है, जिसका आंसर होगा घ नंबर का आंसर हमारा सही होगा। किस किसने घ नंबर का आंसर दिया वो भी जल्दी से हमें बताएं, किस किसने दिया है, जल्दी से बतला दें, वो अपना थंबनेल देख करके, कुछ भी देख करके आप मुझे बताएं। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का प्रश्न होगा, 15 नंबर का पंचदश पाठ, ध्यान रखिए, पंचदश पाठ का 15 नंबर का प्रश्न होगा, विद्यार्थी इति द्वय शुद्धे पर्याय चिनुत। विद्यार्थी शब्द है और विद्यार्थी शब्द के क्या करना है, दो शुद्ध पर्यायवाची शब्द यहां पर चुनना है। जल्दी से, विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी शब्द के इति द्वय मतलब इसके दो, शुद्धि माने शुद्ध, पर्याय पदे माने पर्याय पद, चिनुत माने चुनो। ध्यान रखना, तो यहां द्वय भी हमारा द्विवचन का रूप है, शुद्धि में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, पर्याय पदे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, चिनुत लगा हुआ है लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष कहां का रूप लगा है, बहुवचन का रूप लगा है। तो विद्यार्थी में राजा होगा क्या, भूप होगा क्या, ओक होगा, लोकह होगा, जनता होगा, संतति होगी, शिष्य और अंतेवासी कौन होगा। प्रश्न क्रमांक, अब आपको ये तो मुझे लगता नहीं बताना हो, क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थी हैं, है ना, हम विद्यार्थी हैं, इसीलिए ये प्रश्न तो बनना चाहिए। आपको क्या कहा जाता है, अंतेवासी का मतलब होता है गृह, आप घर छोड़ करके बाद कहीं अंत रहते हैं ना, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, वही कहलाता है अंतेवासी। रेंट पर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, गांव में नहीं उतनी व्यवस्था होती है तो शहरों की नगर की ओर जाते हैं पढ़ने के लिए, और रेंट पर रहते हैं, वही कहलाता है अंतेवासी। अंत में वास करने वाला, किसी दूसरी जगह वास करने वाला, अंतेवासी। ठीक, तो जिसे हम कहते हैं गृह त्यागी, गृह त्यागी। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ना, कौन कौन से, काग चेष्टावको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पाहारी गृह त्यागी, तो गृह त्यागी ही अंतेवासी कहलाता है। ठीक, अल्पाहारी भी है क्या सब लोग, अल्पाहारी है। अल्पाहारी का मतलब ऐसा नहीं कि कम खाना चाहिए, अल्पाहारी का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एक साथ खा लोगे निद्रा देवी आ जाएंगी, सो जाएंगे, होगा कि नहीं, आलस्य बढ़ता है, इसीलिए अल्पाहारी। अल्प आहारी, थोड़ा थोड़ा कम कम खाओ, एक साथ मत दानवों की तरह खाओ। ज्यादा खा लोगे तो आप 2 रोटी 3 रोटी कम खाओगी, जैसे 6 रोटी खाते हो तो 4 रोटी खाओ, 4 खाते हो तो 2 रोटी खाओ। तो क्या है, उससे हमारा क्या एक सिस्टम बना रहता है, आलस हमारे ऊपर हावी नहीं होता है और हमारा पढ़ने में मन लगता रहता है, इसीलिए अल्पाहारी कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि बिल्कुल मत खाओ, और कम खाओगे तो ये बॉडी काम नहीं करेगी तो पढ़ेंगे क्या, इसीलिए अल्पाहारी का मतलब आप दूसरा मत निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगलू की तरह ध्यान लगा करके एक जगह टक होकर के पढ़ाई करना। जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक अपने लक्ष्य पर हैं, तब तक आपका ध्यान कहीं नहीं होना। काग चेष्टा, आपकी चेष्टा कैसी, स्मृति कैसी होनी चाहिए, कौवे की तरह होनी चाहिए। ठीक है ना, जो एक बार पढ़ लिया है, जो कौवा एक बार देख लेता है तो फिर भूलता नहीं है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको भी अपनी चेष्टा को बनाना होगा, अपनी बुद्धि को, विवेक का प्रयोग करना होगा। और फिर इसके बाद काग चेष्टा बकोधानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है, स्वान मतलब होता है कुत्ता, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, अर्थात कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। आपने देखा ना, थोड़ी सा भी खट हो जाता है घर में, कुत्ता भौंकने लगते हैं। उनको क्या है, बहुत तेज सुनाई देता है और उनकी नींद बहुत एकदम बहुत ऐसी लगती है कि तत्काल जाग जाना। ऐसे ही विद्यार्थी को होना चाहिए, अपना भान, अपने पढ़ाई का ध्यान होना चाहिए कि उसको समय पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उसको जागृति रूप में रहना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप मैच करिएगा, कमेंट सेक्शन में सबने लिख दिया।
इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर होगा शिष्य अंतेवासी। विद्यार्थी के दो यहां पर पर्यायवाची दी गए हैं, शिष्य और अंतेवासी। चलिए, शिष्या में प्रथमा का एक वचन, अंतेवासी में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 15 के बाद। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इसके प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। अब आप लोगों का इसमें से देखा जाएगा कि कितने लोगों ने सही बोला है और कितने लोगों ने गलत। तो जिनके गलत हैं वो ये ना सोचें कि मैं कम पढ़ रहा हूं, वो फिर से प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से आप इसको देखेंगे और फिर से आप अपने आंसर को देंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके, जिससे आपकी भूल जो आपसे गलतियां हुई हैं वो उस पर सुधार हो जाएगा। ध्यान रखें। अब आगे आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बाकी चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी हो, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और यहां पर आप लोगों को दी जाती है उच्च क्वालिटी के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ हाई क्वालिटी। जिसका मतलब आप सोच रहे हैं ना, हाई क्वालिटी का मतलब, इसका मतलब है उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा यहां पर आपको अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और बिंदास तरीके से। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, परीक्षाएं नजदीक हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे तो अंक आपके बहुत अच्छे आने की संभावना होगी। आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने अच्छे आपके अंक आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।